लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के नए जिलों में सीईओ पद पर विवाद, आरएस ने आदेश का किया विरोध। हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, ओवीसी को बताया भाई, 2028 में साथ होने की कही बात। 12 में बुलडोजर कार्रवाई, हिस्ट्री चीटर सैफ अली का अवैध मकान ध्वस्त। भीलवाड़ा में बड़ी कार्रवाई, इनामी गैंग सरगना पूर्ण गुजर गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में नवगठित जिलों में जिला परिषद के सीईओ पद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के हालिया आदेश में 8 नए जिलों डीग, खेरतल, तिजारा, बालोतरा, फलौदी, सलुम्बर, कोटपुतली, बहरोड, ब्यावर और डीडवाना कुचामन में सीईओ पद ग्रामीण विकास सेवा अधिकारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस फैसले का राजस्थान प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को पत्र लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि परंपरागत रूप से ये पद आरएस अधिकारियों के पास रहा है और इससे पदोन्नति अवसर प्रभावित होंगे। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि निर्णय में कार्मिक विभाग और पंचायत राज स्तर की आवश्यक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हनुमान बेनीवाल ने मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब भी समाज को उनकी जरूरत होगी वे सबसे आगे खड़े मिलेंगे और कभी पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। उन्होंने खुद को हर परिस्थिति में मजबूती से साथ खड़ा रहने वाला बताया। बेनीवाल ने आगे कहा कि असुद्दीन ओवैसी उनके भाई की तरह हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि वर्ष 2028 में ओवैसी उनके साथ खड़े नजर आएंगे, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। तमाम इलाके मुस्लिम समाज के नौजवान बड़े बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। एक ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपको जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक बात और बता दूं आपको, हैदराबाद उस इलाके में बहुत लोकप्रिय है और मेरे भाई की तरह हो। और अब की बार इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, हमारे साथ वो खड़े मिलेंगे और हम सब मिलके इस बार राजस्थान में निश्चित रूप से बदलाव राजस्थान। 12 पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। शहर के रोड पर बस्ती इलाके में बुलडोजर कार्रवाई कर हिस्ट्री चीटर सैफ अली का अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई हाल ही में हुए व्यापारी अपहरण और फिरौती मामले के मुख्य आरोपी के खिलाफ की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए की मांग और 14 लाख रुपए की वसूली का मामला सामने आया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों के अनुसार आरोपी का मकान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे में पाया गया था। मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। प्रशासन ने इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश बताया है। अभी रिसेंट में जो है 12 शहर के अंदर एक व्यापारी सतत बोर्ड के साथ में जो है उसको बंधक बना के और फिरौती का कांड हुआ था, जिसके अंदर उससे 14 लाख रुपए जो है बदमाशों के द्वारा वसूल किए गए थे, जिसके अंदर जो है पिस्टल और रिवॉल्वर का प्रयोग किया गया था। उसको बंधक बनाया गया था डरा धमका के और उससे 14 लाख रुपए वसूल किए गए थे। उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए अभी तक हम लोगों ने 6 व्यक्तियों को उसके अंदर अरेस्ट कर लिया है और एक व्यक्ति जो है उसको अरेस्ट किया जाना शेष है, जिसका नाम सैफ अली है, जो कि इस घटना का जो है मुख्य अभियुक्त है। उसको चेतावनी के बावजूद भी जो है वो लोग उपस्थित नहीं हुआ है, पुलिस के साथ अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर नगर परिषद द्वारा जो है पहले से ही जो है शहर के अंदर जो अतिक्रमणकारी हैं जो चिन्हित है, उनमें से जो है उसका मकान भी जो है इसमें चिन्हित है और उसी क्रम में जो है आज यहाँ पर उसके मकान जो अतिक्रमण सरकारी उस भूमि के ऊपर बना हुआ है, जिससे संबंधित कोई भी कागजात वगैरह जो है वो उसके परिवारजनों के पास में नहीं है। नगर परिषद की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है आज पुलिस ने इमदाद उपलब्ध करवा के और ये अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई आप इस समय देख रहे हैं। पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और हमारा जो है लगभग 150 का जाब्ता जो है इस काम के अंदर लगा हुआ है। 12 शहर के अंदर जितने भी बदमाश है या तो वो शहर को छोड़ दे या जो है इस तरह की बदमाशी करना छोड़ दे, दोनों में से एक ही ऑप्शन उनके लिए रह जाएगा। इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर आगे से कोई भी इस तरह की बदमाशी करेगा तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेगी। आरोपी के माता पिता के नाम था या मकान है आरोपी के नाम था? ये जो है आरोपी का ही मकान है बेसिकली। तो नगर परिषद जो है इस बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से बता पाएगी कि ये किसके नाम से है क्या है, क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण के रूप में इसको चिन्हित किया है और उसी के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है।
भीलवाड़ा अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान के तहत पुर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी और 4,747 गैंग के सरगना पूरण गुजर को गिरफ्तार किया, जो अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क से जुड़ा था। एक अन्य कार्रवाई में शाहिद खान पठान को एक अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है। चित्तौड़गढ़ में सीता माता सेंचुरी में धार्मिक मान्यताओं के नाम पर आग की चुनरी छुड़ाने की कुप्रथा के कारण जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही है। इससे उड़न गिलहरी समेत कई दुर्लभ वन्य जीव और हरियाली को भारी नुकसान हो रहा है। वन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत करनी पड़ रही है। अधिकारियों ने इसे खतरनाक परंपरा बताते हुए लोगों से अपील की है कि इस आस्था के नाम पर जंगलों को आग के हवाले ना करें। डीडवाना कुचामन जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के नष्टीकरण अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 12 थानों के 32 मामलों में जब्त अवैध मादक पदार्थों को जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा नष्ट किया गया। इस दौरान 50 किलो 245 ग्राम डोडा पोस्ट, 36 किलो 518 ग्राम गांजा, 150 ग्राम MDMA, 45.4 ग्राम हेरोइन और 167 किलो 930 ग्राम अफीम के पौधों को नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 74,91,525 रुपए बताई गई है। धौलपुर में सोशल मीडिया पर युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 4 से 5 लोग लाठी डंडों और सरियों से हमला करते नजर आ रहे हैं। ये घटना 8 अप्रैल 2026 की बताई जा रही है, जिसमें पीड़ित रवि त्यागी ने आपसी रंजिश के चलते हमला और 3.50 लाख रुपए लूटने का आरोप लगाया है। पीड़ित को हाथ में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें आई है और उसने न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मैं रवि कुमार त्यागी, आप देख रहे हो कि मेरे साथ 8 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें अभी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें एक मुजरिम पुष्पेंद्र मानपुर का अभी पकड़ा नहीं गया है। तो मैं एसपी साहब से दोबारा से ज्ञापन देना चाहता हूँ, दोबारा से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लूटपाट हुई, मेरे साथ मारने की साजिश हुई, उसको लेकर एसपी साहब तुरंत कोई एक्शन लें और सभी मुजरिमों को कल पकड़ें और मुझे कानून कार्रवाई करके न्याय दिलाएं। मकराना सदर बाजार व्यापार मंडल ने शहर में बढ़ती आवारा पशुओं की समस्या को लेकर नगर परिषद को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार क्षेत्र में आवारा पशुओं के कारण रोजाना दुकानों, वाहनों और सामान को नुकसान हो रहा है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। हाल ही में पशुओं की लड़ाई के दौरान एक दुकान में घुसने से आर्थिक नुकसान भी हुआ। व्यापार मंडल ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बाजार बंद और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भीलवाड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के प्रयास के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुल्तान मोहम्मद ने पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। मामले में एक मौलवी की भूमिका भी सामने आई है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जांच जारी है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.